अब अकेला छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अब इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो? हेलो दिव्या, तुम दिव्यांग के साथ ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बुआ हो तुम उसकी। कूल 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 मिस्टर मनोहर, आपके बेटे ने मेरी इज्जत लूट ली है, मेरा रेप किया है, और एक बार नहीं कई बार। आप कहो तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूं? तुम मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। बिल्कुल सही, झूठा इल्जाम ही तो लगा रही हूं मैं। लेकिन मिस्टर मनोहर, आपके बेटे ने रिलेशन तो बनाया ही है ना मुझसे। तुमने मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती की है। मैं जानता हूं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। चलिए जाने दीजिए, आपका दिव्यांश कैसा है इसका फैसला तो पुलिस करेगी, क्योंकि मैं कितना भी समझाऊं आप समझेंगे ही नहीं। देखिए ना, अभी भी मेरी ही बाहों में है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। तुम अभी उसे मेरे पास भेज दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिव्यांश की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इतना होनहार और हैंडसम लड़का रेप केस में सलाखों के पीछे चला जाए। ये क्या बदतमीजी है? बस करिए, आपने जो मेरे साथ किया मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब पापा के साथ भी। मैं तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, बाप बेटे का इमोशन ऐसा ही होता है। लेकिन तुम ही कहो ना, वो कह रहे थे कि तुम्हें अभी के अभी वहां भेज दूं, ऐसा हो सकता है क्या? अब तो जो होना होगा हो जाएगा, मैं परवाह नहीं करता। स्वीटहार्ट, तुम धमकी देते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। तुम सिर्फ प्यार करने के लिए बने हो। एंजॉय करो। और मैं कौन सा तुमसे शादी करके घर बसाने वाली हूं? और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है। अब से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, और तुम्हारी सैलरी होगी 1 लाख। और अगर मेरे मन के मुताबिक काम करोगे, मेरी उंगलियों के इशारे पे नाचोगे, तो मैं सैलरी और बढ़ा दूंगी। क्यों, अच्छा ऑफर है ना? इसका मतलब अब आप मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखेंगी? हाँ हाँ, हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहना होगा, तभी तो तुम्हें 1 लाख रुपए दे रही हूं, वरना तुम इस लायक हो कहां। सच में मैं 1 लाख के लायक नहीं हूँ, लेकिन 20,000 भी जो मेरी ईमानदारी के होंगे वो मेरे लिए काफ़ी है। कम ऑन, ये क्या ईमानदारी की बातें करने लगे हो? इस मौके का फायदा उठाओ और अपनी जिंदगी को सेटल करो। तुम भी खुश और मैं भी खुश। 1 हाथ लो और 1 हाथ दो, बिल्कुल सिंपल ऑफर है। आरती, मैं बुरी तरह से दिव्या के चंगुल में फंस चुका हूँ। कहना क्या चाहते? आरती, वो मेरा इस्तेमाल कर रही है, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है। क्या? लेकिन वो तो तुम्हारी रिलेटिव है। उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। अगर उसका विरोध करता हूँ तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर सपोर्ट करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी। मुझे पहले से ही शक था कि वो जरूर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर रही होगी। तुम ही नहीं, इस ऑफिस में काम करने वाला शायद ही कोई जेंट्स उससे बचा हो। इसका मतलब दिव्या? हाँ, वो कमजोरी का फायदा उठाती है। तो फिर किसी ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? सबकी वही मजबूरी है जो तुम्हारी है, लेकिन अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह से उसके हाथ का खिलौना नहीं बनने देना चाहती। मैं दिव्यांश के साथ गलत नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे खुद नौकरी से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े, और दिव्या को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
दिव्या ने दिव्यांश के साथ जो भी किया वो किसी भी तरह से ठीक नहीं था। रिश्तों और समाज की सारी मर्यादाएं लांघकर दिव्या अपने भतीजे के साथ रोज ही मुंह काला करने लगी। कहते हैं ना एक दिन बुराई का अंत बुरा ही होता है। हर बुरा करने वाले को उसके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। सो दिव्या को भी उसके अपने बुरे कर्मों की सजा मिल ही गई और इसी सब के चलते अचानक एक दिन दिव्या का मर्डर हो गया। किसने किया होगा ये सब? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? हम पता कर लेंगे। वैसे आप भी उनके बिहेवियर से खुश नहीं थे और फिर भी आप उनके साथ में रहते थे और मौका मिलते ही आपने मर्डर कर दिया उनका। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम आप पर शक क्यों ना करें? ये क्या बात हुई इंस्पेक्टर? मैं खुद इस बात से हैरान हूं और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या मैं यहां होता? अब तक मैं भाग गया होता। एनीवे, हम पता तो लगा ही लेंगे, लेकिन अभी आप हमसे कुछ भी ना कहीं भी मत जाना। हाँ प्लीज, आप जल्दी से इस केस की तहकीकात करिए। सर, मैंने दिव्या के ऑफिस में पूछताछ की। वो वहाँ के मेल स्टाफ का इस्तेमाल किया करती थी, उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती किया करती थी और जो उसके खिलाफ जाता उसे जॉब से निकाल देती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यांश के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, जबकि दिव्यांश और वो लड़की आरती एक दूसरे प्यार किया करते थे? सर, जहाँ तक दिव्यांश और आरती के रिश्ते की बात है तो वो सही है, लेकिन दिव्या और दिव्यांश का रिलेशन, सर वो रिश्ते में उसकी बुआ थी, वो इस हद तक गिर सकता है मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी दिव्या के मर्डर के पीछे इन दोनों का मोटिव नजर आ रहा है। एनीवे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? गला दबाकर हत्या की गई है सर, और हत्या लगभग रात के 11:30-12 बजे के आसपास हुई है। दिव्या की सीडीआर से कुछ पता चला? कितनी रात को किससे मिलने गई थी? नहीं सर, लास्ट कॉल रात के 10 बजे का था। मैंने पता किया तो किसी मनोहर का कॉल था। मैंने उनसे बात करी तो पता चला कि वो दिव्यांश के पापा थे। दिव्यांश का कहना था कि वो ड्रिंक कर रही थी, अचानक उठी और थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर बाहर चली गई। लेकिन नशे की हालत में ऐसे अचानक कोई बाहर कैसे जा सकता है? हो सकता है दिव्यांश झूठ बोल रहा हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि दिव्यांश को छुपाने की कोशिश कर रहा है। खैर, आरती के बारे में कुछ पता चला? वो दिव्या के ऑफिस में ही काम किया करती थी। मैंने पता किया तो सारा स्टाफ उसकी तारीफ कर रहा था।
शर्मा, मर्डर हुआ है तो कोई ना कोई कातिल भी जरूर होगा। और दिव्या के बारे में जितना पता चला है उसके मुताबिक तो उसके अंदर एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी। सर पहले वो इसी ऑफिस में एक असिस्टेंट की हैसियत से काम करने आई थी और बहुत ही कम समय में ऑफिस की बॉस बन गई। तो दिव्या का जो बॉस है वो कहां पर होगा? सर मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन लगभग सारा स्टाफ नया है और जो पुराने थे वो छोड़ के चले गए, इसलिए किसी को पता ही नहीं है कि ऑफिस का असली बॉस कौन है। मतलब नए स्टाफ को पता ही नहीं कि उनकी कंपनी का असली बॉस कौन है। ठीक, शर्मा तुम खबरी को काम पर लगा दो और हाँ, उन दोनों के ऊपर भी नजर रखो। ठीक है सर। दिव्यांश बेटा, अच्छा हुआ वो मर ही गई। उसने जैसा तुम्हारे साथ किया था उसकी यही सजा थी। जाने दीजिए पापा, अब आप आ गए हैं ना, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। किधर हो? पापा ये आरती, ये मेरे ऑफिस में काम करती है। इसने मुझे बहुत संभाला है। अगर ये ना होती तो मैं अभी तक सुसाइड कर चुका होता। लो बेटा बात करो। हाँ बेटा आरती, जी पापा जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वैसे भी बेटा दिव्यांश को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जैसे तुम आती थी वैसे ही आते रहना, मेरा भी मन लग जाएगा। हाँ हाँ पापा जी। ओके बेटा, नमस्ते। नमस्ते। वैसे बेटा दिव्या को किसने मारा और क्यों मारा? पुलिस पता लगा रही है पापा। शक तो उन्हें हम पर भी है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सच बता बेटा, कहीं तूने और आरती ने मिलकर दिव्या को तो नहीं मार दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सच है कि जो दिव्या ने मेरे साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं था, लेकिन हम इतना बुरा काम नहीं कर सकते। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा तुम मनोहर जी से कह रहे हो। ये झूठ क्यों बोलेगा इंस्पेक्टर साहब? मनोहर ने बार बार इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट की, लेकिन इंस्पेक्टर कुछ सुनने को तैयार नहीं था। दिव्यांश को अपने साथ ले गया। मनोहर के ऊपर फिर से दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनका इकलौता बेटा पुलिस कस्टडी में चला गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, खबरी को काम पर लगा दिया। चारों तरफ दिव्या के कातिल को ढूंढने का काम शुरू हो गया। पुलिस नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो, इसलिए असली कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था।
आप रोइए मत मनोहर जी, आपका दिव्यांश बेकसूर है। हमने किलर और कंपनी के मेन बॉस को अरेस्ट कर लिया है। हाँ हाँ पापा, ये बिल्कुल सच है। कंपनी के मेन बॉस ने दिव्या को मर्डर करवाया है। अच्छा, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। चलो, तुम राजी खुशी वापस आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ मनोहर जी, दिव्या ने उसे अपना शिकार बनाकर उसका सब कुछ अपने नाम कर लिया था। उसी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से दिव्या का मर्डर करवाया है। दोनों हमारी कस्टडी में है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, हम लोग चलते हैं। बेटा अब हम यहां नहीं रहेंगे, तुम आरती को फोन लगाओ। हेलो आरती। दिव्यांश, तुम किधर हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है आरती। दिव्या का कातिल पकड़ा गया और मैं रिहा हो गया। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। आरती तुमसे पापा बात करना चाहते हैं। हेलो आरती बेटा। जी पापा जी। अब सब कुछ ठीक हो गया है बेटा। अब हम कल वापस जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलना, हमारी बहू बन के रहना। बहू? हाँ हाँ, तुमसे अच्छी लड़की मेरे दिव्यांश को कहाँ मिलेगी। लेकिन पापा जी, वो तो ठीक है, पर घर जाकर सब करेंगे क्या? कुछ नहीं करना बेटा, जितना है उतने में ही जिंदगी को काट लेंगे। पापा जी, अगर आप हमें खुश देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहीं जयपुर में रुक जाइए। मतलब तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलोगे? पापा जी, हम दोनों के सामने अभी हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है और हमारा फ्यूचर यही है। प्लीज आप भी यहीं रुक जाइए। चलो ठीक है, लेकिन मुझे जयपुर नहीं घुमाओगी? हाँ हाँ पापा जी, हम आपको पूरा जयपुर घुमाएंगे। नमस्ते। अंत भला तो सब भला। जिंदगी में अगर काले बादलों से अंधेरा छा जाता है तो उसे रोशन करने के लिए सूरज भी निकल आता है। सुख के बाद अगर दुख आते हैं तो दुख के बाद सुख भी फिर से आते हैं। दिव्यांश ने भी बहुत दुख झेले, पर अंत में उसे भी खुशियां मिल गईं। आरती से शादी करके दिव्यांश खुश हो गया। मनोहर को एक बेटी जैसी बहू मिल गई। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी।